जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली थी कि ऐसे बाईपास रोड में जो सड़क की गुणवत्ता में कुछ कमी है, तो हम लोगों ने जिला स्तर से जिला योजना पदाधिकारी जो यहाँ के नोडल पदाधिकारी हैं और साथ में एक तकनीकी पदाधिकारी को की टीम गठित करके भेजा था और कुछ अनियमितता जो परिलक्षित हुई हैं जो कि जांच के क्रम में, और उसकी रिपोर्ट भी जिला योजना पदाधिकारी के द्वारा समर्पित की गई है। और उसके आलोक में हम लोग जो भी संबंधित जो ठेकेदार है उस पर भी कठोर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। उसके जो भी भुगतान पे कटौती भी करना है और साथ में जो भी उसने अनियमितता की है उसकी वो भरपाई करेगा और रोड में जो भी क्षति है उसको सुधार करेंगे। और साथ में ये लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार यहाँ पे स्थानीय कर्मी हैं, जो भी जो नगर परिषद के जो भी इंजीनियर हैं, उनकी भी अगर संलिप्तता है तो उन पर भी कठोर करेंगे। पत्रकार को धमकी मिल रही है। बाईपास सड़क निर्माण में जो गड़बड़ी की शिकायत की रिपोर्ट जिन पत्रकारों ने छापा या वीडियो वायरल किया, उन पत्रकारों को धमकी दी जा रही है कि रंगदारी का केस कर देंगे, विभिन्न तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश। 10-15 लोगों के साथ पहुंचकर गाली गलौज तक की। देखिए, अब ऐसा बिल्कुल आप लोग ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर मीडिया के द्वारा कोई भी सकारात्मक रिपोर्टिंग की जाती है जो जनहित से जुड़ा मामला है और जहाँ पर अगर उनको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है या भटकाया जाता है तो प्रशासन इस पर बिल्कुल संज्ञान लेगा और कोई उनको अनावश्यक तरीके से मीडिया को अपना काम करने से रोकता है तो उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। और यहाँ थाना प्रभारी भी यहाँ पे उपस्थित है तो उनको भी मैंने ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि अगर कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई मीडिया कर्मी कोई जनहित की बात बता रहे हैं और सही मुद्दों को दिखा रहे हैं, सकारात्मक रिपोर्टिंग हो रही है और उसमें कोई डराता धमकाता है तो बिल्कुल उन पर कठोर कार्रवाई करें और ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जाएगा। और यदि आपकी जानकारी में है तो ज़रूर उसको हमें बताएं, हम लोग उस पर गुप्त रूप से अपनी तरफ से भी पता लगाएंगे और ज़रूर पुलिस के माध्यम से। सर, इस वक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरगनिया में है और काफ़ी दिनों से ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे जो है गंदगी लगा हुआ है, इससे जो है मरीजों को जो है जानी नुकसान हो सकता है। इसकी सफाई के बारे में बार बार शिकायत होती है लेकिन नहीं, सफाई नहीं। जो साफ सफाई है, यहाँ का अतिक्रमण जो हटाने के संबंध में जो कार्रवाई करनी है तो यहाँ पे निर्देशित किया गया है और मैं आशा करता हूँ कि अभी जिला योजना पदाधिकारी भी नियमित रूप से यहाँ बैरगनिया आते हैं तो वो इन बिंदुओं पर समीक्षा करेंगे। और साथ में जो अनावश्यक यहाँ पे पार्किंग जो गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं या फिर यहाँ पे सामाजिक तत्व आते हैं या जो साफ़ सफाई के इशू है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने जैसे पिछली बार कुछ यहाँ पे जीर्णोद्धार और रंग रोगन के लिए निर्देशित किया था तो कुछ बेहतर स्थिति है पिछली बार से, लेकिन अभी भी ज़रूर और सुधार की आवश्यकता है। इसमें नियमित रूप से हम लोग भी अपने स्तर से यहाँ पे आएंगे, बैठक करेंगे और मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में विकास के नाम पर जो सड़क का निर्माण हो रहा है, सड़क से 3-3, 4-4 फीट ऊंचा जो है नाला का निर्माण हो रहा है। अब नाले के पानी रोड पर आएगा कि रोड के पानी नाली में जाएगा? सर, ये समझ में नहीं आ रहा। पूरे बैरगनिया शहरी क्षेत्र में ये स्थिति ठीक है। जो भी अगर नगर परिषद के माध्यम से काम किया जा रहा होगा तो मैं कार्यपालक पदाधिकारी को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दूंगा। मतलब रोड के नीचे नाली का निर्माण होना चाहिए कि रोड का पानी जाए, रोड के 3 फीट ऊपर नाला का निर्माण, जो बड़ी आश्चर्य है। कैसे इंजीनियर हैं, ये कैसी विडम्बना है। ठीक है, उसके बारे में आप हमको अलग से एक आवेदन दीजिए, मैं ज़रूर उसकी कार्यपालक पदाधिकारी और एक इंजीनियर की टीम बना दी, हम जिला से आवश्यक होगा तो हम फिर से सर पटेल चौक से हॉस्पिटल चौक तक काफ़ी यातायात को मतलब जाम लग रही है। ये जाम की समस्या है, इसे निदान करने के लिए कोई पहल स्थानीय स्तर पर नहीं की जाती है। दबंगों के द्वारा अवैध रूप से मतलब वहाँ पे स्टैंड संचालित की जाती है और बोलने पर तरह तरह के प्रताड़ित करके मतलब धमकी दी जाती है। सर, इस पर आप क्या करें? नहीं, बिल्कुल अतिक्रमण को लेकर हम लोग बिल्कुल प्रशासनिक तौर पर हम लोग सख्त हैं और अगर यदि पाया जाता है क्योंकि बहुत सारा जो अतिक्रमण होता है उसको सुनियोजित तरीके से कुछ इस प्रकार के माफिया तत्व हैं जो चलाते हैं, जो कहीं बाजार की बंदोबस्ती कर देते हैं या पार्किंग स्टैंड चलाते हैं अवैध रूप से। तो ऐसी शिकायत पूर्व में भी बैरगनिया में एक बार मिली थी और जानकारी मिलने के बाद जब उसकी जाँच कराई थी तो फिर वो बंद भी हुआ था। जो आपका पार्किंग के नाम पर कोई ठेकेदार था जो वसूली कर रहा था अनावश्यक रूप से। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने बताया तो इन मुद्दों को अगर आप लोग हमें बिंदुवार लिख के देंगे तो ज़रूर हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और जो यहाँ के अंचलाधिकारी हैं और कार्यपालक पदाधिकारी उनको निर्देशित करेंगे और थाना के सहयोग से बिल्कुल जहाँ पर भी अतिक्रमण है उस पर कठोर कार्रवाई। सर, मेरा नहीं है, कल नहीं है, अभी भी बगल में नुनिया टोला के स्कूल, इसमें शौचालय नहीं है। ठीक है, तो आप हमको बताइए कि कहाँ पर शौचालय उपलब्ध नहीं है। अभी हम लोगों ने हाल में निर्वाचन में भी हर एक बूथ में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के तहत महिला और पुरुष शौचालय के लिए उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया था। यदि अभी भी ऐसे कोई स्कूल है, वैसे बहुत होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई स्कूल है आप लिखित में दीजिए, ज़रूर उसको हम लोग बिल्कुल जल्द से जल्द उस पर हम लोग निर्माण करा। सर, बैरगनिया दौरा हुई थी, काफ़ी किसानों के धान क्षति हुई थी, फसल सहायता मिलेगी, इसमें काफ़ी बिचौलिए इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ जो भी कोऑर्डिनेटर यहाँ पे है जो स्थानीय है, जो स्थानीय लोगों के मिली साठ घाट से
मतलब उन किसानों को नहीं दी जाती बल्कि अदर दे के उनसे पैसा वसूल की जाती है। सर इसके लिए देखिए क्या अभी बनाई तो हम लोगों ने हालांकि एक रिपोर्ट सांकेतिक जो प्रभावित रकबा कितना था, जो हम लोगों का मोन्था साइक्लोन आया था उसके बाद जब बारिश हुई थी, उसके आलोक में जितना भी हमारा प्रभावित रकबा था और उसके आलोक में जितनी फसल क्षति जो 33% से अधिक जहाँ पे रकबा हमारा प्रभावित था उसका आकलन कराया गया और उसमें हमारे जो संबंधित कृषि पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और सहकारिता पदाधिकारी की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई। पंचायतवार उसकी हम लोगों ने समीक्षा की और हम लोगों ने रिपोर्ट उसकी कृषि विभाग को उपलब्ध करा दी है। उसके आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अब जो आवेदन प्राप्त होंगे उस पंचायत से, उसके आलोक में जो स्थल निरीक्षण किया जाएगा कि भाई कौन किसान है, उनकी कितनी खेती है, कितनी ज़मीन उनके पास अपनी है, कितना वो बटाई पे खेती करते हैं और कितना उनका वास्तविक क्षति हुई। तो इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और यदि अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो जेन्युइन किसान नहीं है या फिर कोई जिनकी क्षति नहीं हुई परंतु बिचौलिए के माध्यम से यदि वो लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो अगर ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आएगा तो हम लोग बिल्कुल कठोर कार्रवाई करेंगे, रिकवरी भी करेंगे ऐसी राशि की। और जो बिचौलिए हैं और जो संबंधित कृषक हैं जो गलत तरीके से आवेदन देते हैं प्रशासन को दिग्भ्रमित करने के लिए, उन पे हम लोग बिल्कुल तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि सबसे अधिक गैर रैयत में आवेदन की जाती है। जो रैयतदार है उन्हें नहीं ई बताई नहीं जाती है और भौतिक स्थल पर जो भी समन्वयक है वो जाते नहीं है, उनके साथ फोटो अटैचमेंट नहीं होता है। जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल उसको हम लोग गंभीरता पूर्वक लेंगे और जो हम लोग का कृषि इनपुट अनुदान है बिल्कुल जो वास्तविक में जो किसान है जिनका क्षति हुई है, चाहे वो जितना छोटा किसान हो, लघु सीमांत किसान है, उन्हीं में हमारी प्राथमिकता है ताकि जो उनको सही में क्षति हुई है उसका मुआवजा उनको सही तरीके से मिल सके। और कोई भी दलाल या जो बिचौलिए हैं उनको मैं आपके माध्यम से बिल्कुल सतर्क करना चाहता हूं और बिल्कुल चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप लोग संलिप्त पाए गए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने में, तो हम लोग आपको ढूंढ के बिल्कुल ये सुनिश्चित करेंगे कि आप पे ऐसी कार्रवाई हो कि अगले साल से क्या मतलब पहले ही जब मामला ये संज्ञान में आएगा उसके बाद कोई भी यहाँ पे व्यक्ति इस प्रकार की यहाँ पे मंशा नहीं करेगा कि वो गलत तरीके से किसी काम। धन्यवाद। चलिए सर।